मुझको मेरे वजूद की हद तक ना जानिए, मुझको मेरे वजूद की हद तक ना जानिए, बेहद हूँ, बेइंतहा हूँ, बेहिसाब हूँ मैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि साइंस जंक्शन के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत करते हैं। और क्लास 12th रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे थे। रिलेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली थी, PYQ उन पर सॉल्व कर लिए थे, जो लास्ट मेंस के में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। कुछ रह गए होंगे तो वो आप कर लेना, ठीक है। तो आप फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक समझते हैं। देखो ध्यान से, देखो मैंने ये बोला कि एक सेट ए है और इस सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट मान लेते हैं 5 हैं। कितने हैं? 5। और मैं ये बोलूँ कि इसका A क्रॉस A कराया होगा तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर कितने रहे होंगे? 5 × 5 25। सही बात है? हाँ सर सही बात है, 25 ऑर्डर्ड पेयर रहे होंगे। अब जो A क्रॉस A है, इस A क्रॉस A के जो सबसेट रहे होंगे वही तो रिलेशन होते हैं, ठीक है। यानी सबसेट जो रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है A क्रॉस B का या A क्रॉस A का, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने रहे होंगे इस सेट, इस A क्रॉस A पे। क्या पूछा मैंने? क्वेश्चन है मेरा कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो कितने रहे होंगे। उसका डायरेक्ट सा शॉर्टकट है कि सर उसको निकाला जा सकता है कैसे, कि 2 की पावर n(n-1) करके, ठीक है। 2 की पावर n(n-1) करके, या n की वैल्यू सेट A में एलिमेंट वो होंगे, यानी n की वैल्यू 5 रही होगी, 5 - 1 4, तो 2 की पावर 20 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 20। देखो आगे लिखा हुआ है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फाइंड द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइन फ्रॉम A to A वेयर सेट A कंटेन 5 एलिमेंट। फॉर्मूला क्या होगा? 2 की पावर n² - n, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर n(n-1). क्लियर? छोटा सा टॉपिक है, अच्छा है लेकिन काम आता है। आगे देखो, अब आते हैं फंक्शन पे कि रिलेशन फंक्शन बनेगा। अब जब तक आपने जो पढ़ा वो रिलेशन था, वो रिलेशन को ही फंक्शन में डिफाइन करेंगे। कैसे? उसके लिए 2 चीज़ें हैं। क्या है कि अ रिलेशन R फ्रॉम सेट A to B इज कॉल्ड फंक्शन। कब बनेगा R फंक्शन? कब बनेगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A। कैसे? वो कुछ ऐसी चीज़ें चलती थी, ये सेट A होता था और ये सेट B होता है, सेट A to B। अब मैं जैसे सेट A में मैंने एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4 और सेट B में ले लिया मैंने A B C, ठीक है। अब कह रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज़ एन इमेज इन सेट B, कि सेट A के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। जैसे मैंने 1 की इमेज एक A ले ली, मैंने 2 की इमेज C ले ली, मैंने 3 की इमेज B ले ली, ठीक है, मैंने 4 की इमेज A ले ली, ऐसा ले लिया मैंने, ठीक है ना। कि सेट A के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। देखो 1 की इमेज है, 2 की है, 3 की है, 4 की भी है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? नो एलिमेंट ऑफ सेट A हैज़ मोर देन 1 इमेज इन सेट B। यानी सेट A का ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी एक से ज़्यादा इमेज हो। जैसे देखो 1 की एक इमेज है, 2 की एक है, 3 की एक है, 4 की भी एक है। ये चीज़ तो अलाउ है। देखो कौन सी चीज़ अलाउ नहीं है? देखो मैं यहाँ बनाता हूँ कि ये सेट A और B है, इसमें लिया 1 2 3 और A B C मैंने लिया। देखो 1 की एक इमेज A है, 1 की इमेज B भी है, 2 की इमेज B है, 3 की इमेज C है। ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन तो है फंक्शन। दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्यों नहीं है फंक्शन? क्या बोल रहा था कि सेट A में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी एक से ज़्यादा इमेज हो। देखो इस 21 की इमेज 1 भी है, इसकी इमेज B भी है, ये चीज़ अलाउ नहीं है। अगर देसी भाषा में समझा जाए तो देखो ऐसे समझो कि यहाँ पे एक पर्सन है और यहाँ पे बैंक है। पर्सन दे दिए मैंने 3 और बैंक ले लिए 2, तो एक पर्सन का खाता एक बैंक में होना चाहिए, 2 बैंक में नहीं हो सकता। जैसे इस पर्सन का खाता इसी बैंक में, इस पर्सन का खाता इस बैंक में नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या हो सकता है सर?
ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन का खाता इस बैंक में, इस पर्सन का खाता इस बैंक में हो सकता है, यानी दो पर्सन का खाता एक बैंक में हो सकता है, लेकिन एक पर्सन का खाता दो बैंक में नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब देखो क्या, आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो 4 रिलेशन लिखे हुए हैं, बताओ कौन कौन से फंक्शन है। इसको देखो एक बार, ये R1 है, क्या R1 फंक्शन है? चेक करो कि सभी एलिमेंट की इमेज है अलग अलग, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी अलग अलग है। ठीक है, फंक्शन, दिस इज फंक्शन। अच्छा नीचे वाला देखो R2, क्या ये फंक्शन है? ऐसा ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी एक इमेज ये भी है और इसकी एक इमेज ये भी है, यानी ये वाला अलाउ नहीं है, ये वाली रे अलाउ नहीं है, नॉट अलाउ, ये नॉट अ फंक्शन। ठीक है, इसको देखो, ये अलाउ है सर, कि सबकी इमेज अब अलग अलग इमेज है। ये दो बैंक का, दो आदमियों का खाता एक बैंक में हो सकता है। ठीक है, फंक्शन। क्या ये फंक्शन है कि सर इसकी भी अलग है, इसकी भी अलग है, इसकी इमेज नहीं है? और हम क्या कह रहे थे, पहला रूल यही था कि प्रत्येक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, नॉट अ फंक्शन। सेट ए में एक एलिमेंट खाली है, सेट बी में चाहे खाली रह जाए, ए में कोई खाली नहीं रहना चाहिए, सबकी अलग अलग इमेज होनी चाहिए। और ये वाली रे अलाउ नहीं है, दो आदमी का खाता, दो आदमी से, ऐसे समझो ये दो आदमी, इनका खाता एक बैंक में हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है एक आदमी के खाते दो बैंक में होंगे, ये चीज़ अलाउ नहीं है भाई। ठीक है, एक का कनेक्शन एक के साथ, एक का कनेक्शन दो के साथ अलाउ नहीं है। आगे देखो, फिर आते हैं फंक्शन का टेस्ट पे, कि कैसे टेस्ट किया। जैसे आपको ग्राफ दे दिया, कभी भी किसी भी फंक्शन का क्या दे दिया, ग्राफ दे दिया, आपसे पूछेगा कि मतलब किसी भी रिलेशन का ग्राफ दे दिया और आपसे पूछेगा फंक्शन है या नहीं है। जैसे एक ग्राफ है आपके सामने, मैंने एक ग्राफ बना रखा है कुछ ऐसे ग्राफ बना रखा है। ठीक है, तो एक टेस्ट है अपने पास, वर्टिकल लाइन टेस्ट फॉर अ फंक्शन। फंक्शन चेक करने के लिए एक वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है। क्या होता है सर, कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की जाए। ठीक है, कट द ग्राफ एट मोर देन वन पॉइंट, और एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करे, देन इट इज़ नॉट अ फंक्शन, तो ये फंक्शन नहीं होगा। कैसे? देखो, जैसे मैंने एक वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, बहुत सारी ड्रॉ करी, एक ये करी, एक ये करी, एक ये करी, इनमें से कोई भी लाइन अगर फंक्शन किसी भी ग्राफ को दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर, देखो एक यहाँ कर रही है, यहाँ भी कर रही है, यहाँ भी कर रही है, 3 पॉइंट पे कट कर रही है, दो ही होते तो ये फंक्शन नहीं है। ये ग्राफ क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है, ये टेस्ट कहता है। ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि देखो ऐसे मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे ये पॉइंट है, x की वैल्यू है, x के लिए देखो y कितने मिल रहे हैं, देखो एक y ये मिल रहा, एक y ये मिल रहा और एक y ये मिल रहा, यानी एक पॉइंट से 3 कनेक्शन जुड़े हुए हैं, वो चीज़ अलाउ नहीं थी। यानी इसका मतलब आप y एक्सिस के पैरेलल कोई भी एक लाइन ड्रॉ करो और वो लाइन किसी भी ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट कट करे तो वो फंक्शन नहीं होगा। देखो एग्जांपल से समझो, जैसे क्या लिखा हुआ है, एक बार चेक करो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन, कि निम्न में से कौन कौन से फंक्शन हैं, बताओ। देखो इसकी बात करते हैं पहले वाले की, क्या लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ये पैराबोला का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, पैराबोला। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, पैराबोला बनता है बेटा एक्स एक्सिस पे, ऐसे ऐसे बनेगा, और अच्छा बनाता हूँ, कुछ ऐसे बनेगा, देखो ऐसे ऐसे। ठीक है, और हम बात करते हैं, देखो फंक्शन है या नहीं है, पैरेलल लाइन खींचो, कितने पॉइंट पे कट कर रही है, 2 पॉइंट पे, नॉट अ फंक्शन। ठीक है, दूसरा y इज इक्वल टू मोड एक्स। मोड एक्स के बारे में कैसा पता चलता है, ग्राफ क्या होता है इसका, बेटा इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, चेक करो, y एक्सिस के लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, कितने पॉइंट पे कट कर रही है, एक एक पे पॉइंट पे कर रही है, फंक्शन है, दिस इज फंक्शन, दिस इज फंक्शन। तीसरा देखो एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये एक सर्कल का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, सर्कल का। देखो ये वाला ऐसे एक सर्कल बना दिया जाए, इसका सेंटर 0 0 होगा, तो उस सर्कल के वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाए। देखो लाइन ड्रॉ करते हैं, कितने पॉइंट पे कट कर रही है, देखो ये लाइन 2 पॉइंट पे कट कर रही है, ये भी लाइन 2 पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये फंक्शन नहीं है, ये भी नहीं है। ये आप चेक करके बताओ एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा या नहीं होगा, चेक करो। ये बेटा हाइपरबोला का ग्राफ है, 11th में पढ़ेंगे, ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, आप चेक कर लो, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, देखो ये रही 2 पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये भी फंक्शन नहीं है, एक ही फंक्शन था। इसका मतलब
किसी भी ग्राफ में वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाए और वो ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट करे या 3 पे करे, 2 से ज़्यादा पे करे या 1 से ज़्यादा पे करे, ऐसे बोल दो 1 से ज़्यादा पे, 1 पे तो करे तो फंक्शन है, 1 से ज़्यादा पे करे तो फंक्शन नहीं, सीधी सी बात। आगे देखो, इनको देखो एक बार, बताओ कौन कौन से फंक्शन हैं। लाइन ड्रॉ करें, ये देखो, ये देखो, ये देखो, 2 पॉइंट पर कट कर रही हैं, इसको देखो एक बार, इसको देखो और इसको देखो। इस पे 2 पॉइंट पे कट कर रही है? नहीं है। इस पे 1 पे कर रही है सर, इस पे 2 पे कर रही है, इस पे भी 1 पे कर रही है, ठीक है। अच्छा ये शायद ये ग्राफ गलत बन गया है, ये थोड़ा सा ऐसे था, ऐसे था, ऐसे ऐसे था, ये ऐसे था, ऐसे ऐसे था ये, तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो क्यों नहीं होगा, बताता हूँ। ये ग्राफ गलत बन गया, ये मैं आप बना के दिखा देता हूँ कैसा था। ये कुछ ऐसा था, ऐसा ऐसा, ठीक है, ये ऐसा था। तो फंक्शन होगा या नहीं होगा, बताओ। ये तो होगा यार, होगा, बिल्कुल होगा। एक ही लाइन पे कट कर रही है, फंक्शन है, ये भी, सॉरी, ये भी है और ये भी है, दोनों ही फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डोमेन की, कि फंक्शन का डोमेन क्या होता है। क्या होता है डोमेन? देखो मैं क्या लिखता हूँ, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स जो होती हैं वो डोमेन होती हैं। कैसे सर? देखो मैंने लिखा y इज इक्वल टू मोड एक्स, वो सॉरी अंडर रूट एक्स। इसमें जो x की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, जो वैल्यू पुट की जा सकती हैं वो सारी वैल्यू डोमेन के अंतर्गत आएंगी। क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें सर इसमें आप नेगेटिव पुट नहीं कर सकते, 0 और 0 से बड़ी वैल्यू पुट की जा सकती है। इसका मतलब अंडर रूट में कोई भी x दिखे तो वो x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो सेकंड थिंग है, जैसे y इज इक्वल टू आपको log x मिल गया, क्या मिल गया? log विद बेस ई एक्स। तो इसमें क्या होगा? इसमें सर देखो x जो होगा ये ग्रेटर देन 0 होगा, e भी है, e भी ग्रेटर देन 0 होगा, और एक चीज़ और कि e जो होगा वो 1 नहीं हो सकता, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। थर्ड, जैसे y इज इक्वल टू 1/log x रखा हमने, ठीक है। अब देखो log x डिनोमिनेटर में आ गया है, कहाँ आ गया है? और डिनोमिनेटर में कोई भी चीज़ 0 नहीं हो सकती, ठीक है ना। क्या नहीं हो सकती? 0। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि log x जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, x जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, और x नॉट इक्वल टू 1 रहा होगा, क्योंकि अगर x 1 हो गया तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, जो कि नहीं हो सकती, ठीक है। log x 0 नहीं हो सकता, ठीक है। और देखो और क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। देखो मैंने लिखा फोर्थ, y इज इक्वल टू 1/√x। ये बताओ इसमें x की वैल्यू क्या पॉसिबल है? सर मैंने क्या अंडर रूट में क्या बताया था? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ 0 इक्वल था क्योंकि अंडर रूट ऊपर है ये, लेकिन ये अंडर रूट नीचे आ गया है, यहाँ पे इक्वल नहीं होगा बस 0 के, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, जिस x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डिनोमिनेटर में जो चीज़ 0 हो जाएगी वो नॉट डिफाइन होगी, समझ आती है चीज़। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें आप जो आपको ध्यान रखनी है, इसकी हेल्प से हम डोमेन निकालेंगे। जैसे देखो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4। देखो इसको तोड़ते हैं, देखो कैसे तोड़ते हैं, इसकी गांठें तोड़ते हैं, गांठें। देखो मैंने क्या बताया, लॉग में जो x होता है वो किससे ग्रेटर होगा? 0 से। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से ये भी कहा जा सकता है x ग्रेटर देन 3, सही बात है। अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 4 के बारे में क्या कहना है? सर अंडर रूट में जो x होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ कि x माइनस 2 और x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ऐसे बोला जा सकता है कि x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x प्लस 2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ऐसे x क्या आ गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। और यहाँ से x क्या आ गया? ग्रेटर देन इक्वल टू -2।
अब इनको नंबर लाइन पे दिखाते हैं, ठीक है। एक होता है बटरफ्लाई मेथड। कौन सा मेथड? बटरफ्लाई मेथड। बटरफ्लाई मेथड से आपको डोमेन निकालना सिखाते हैं। देखो मेथड कौन सा है? बटरफ्लाई। कैसे काम करता है ध्यान से सुनना। ये नंबर लाइन है आपकी, ठीक है। इस नंबर लाइन में जो जो पॉइंट आ रहे हैं उनको जमाओ आप। जैसे कौन कौन सा पॉइंट है? 3 है, 2 है, -2। देखो सर, एक 100 -2 है, एक 2 है और एक 3 है। जहाँ जहाँ इक्वल आ रहा है वो पॉइंट काउंट होंगे और जो इक्वल नहीं आ रहा वो पॉइंट काउंट नहीं होंगे, ठीक है। देखो हमें क्या चाहिए, इसके अंदर अगर 3 से ग्रेटर वैल्यू रखी जाए, 3 से ग्रेटर वैल्यू रखी जाए तो क्या है? पॉजिटिव होगा सर? बिल्कुल होगा सर। यानी इससे इधर वैल्यू रखी जाए तो ये पॉजिटिव देगा, ठीक है। ठीक है साहब, इसमें भी ये पॉजिटिव देगा क्या? बिल्कुल पॉजिटिव देगा। अच्छा, क्या 2 और 3 के बीच में कोई वैल्यू ली जाए तो क्या ये पॉजिटिव होगा? इंटरवल चेक करो। देखो 2 और 3 के बीच में 2.5 ले लेते हैं, 2.5 यहाँ रखेंगे तो नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव है सर, यहाँ पे भी नेगेटिव होगा। रख के देख लो एक बार। 2.5 यहाँ रखूँगा तो 2.5 - 2 नेगेटिव आएगा, वैसे प्लस माइनस। इसको देखो -2 से 2 के बीच में 0 रख लो, 0 रखूँगा तो नेगेटिव होगा। नेगेटिव यानी 0 रखेंगे ना इसके बीच में, 0 रखा आपने। एक्स की वैल्यू क्या रखी? 0। 0 -3 लेस ग्रेटर होता है 0 से, नहीं होता, यानी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी ये माइनस होगा। क्या होगा? माइनस। और ये देखो एक बार, ऐसा सुनो, ऐसा करो, चलो एक काम करते हैं। देखो x 3 से ग्रेटर था, पॉजिटिव है। x 2 से भी ग्रेटर है, 2 से भी वैल्यू ग्रेटर है, और -2 से भी ग्रेटर है। ऐसे ये ऐसे चल रही हैं चीज़ें, ठीक है। एक बात बताओ, क्या बताना है? देखो सुनो, मैं क्या करता हूँ, मैं इससे इधर की कोई वैल्यू लेता हूँ। जैसे -3 लिए मैंने, देखो -3 -6 क्या ग्रेटर होता है 0 से? नहीं होता, यानी ये नेगेटिव देगा। सेटिस्फाई तो पॉजिटिव, नॉट सेटिस्फाई तो नेगेटिव। हमें पॉजिटिव करना है तो ये इंटरवल हम नहीं लेंगे। इसको देखो एक बार, -2 से 2 के बीच में कोई वैल्यू ली जाए, 0 ले लिया हमने। 0 -3 ग्रेटर होता है 0 से, नहीं होता, यानी ये भी नेगेटिव है, इसको भी नहीं लिया जाएगा क्योंकि हमें सेटिस्फाई पॉजिटिव करना है। अच्छा, इसके बीच में कोई वैल्यू लेते हैं 2.5 हमने यहाँ ली तो ये नेगेटिव होगा, ये भी नहीं होगा सर। एक इंटरवल बच्चा कौन सा? ये 3 से बड़ी वैल्यू कोई भी उठाओ आप, और चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये जो इंटरवल है 3 से इन्फिनिटी, नहीं मैं ये लिख रहा हूँ कि x बिलोंग टू 3 से इन्फिनिटी जो होगा, इसमें ये सारी वैल्यू पॉजिटिव रही होंगी। यानी इस इंटरवल में से आप कुछ भी वैल्यू उठा सकते हो और यहाँ रख सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोबारा सुनो हम कैसे कर रहे थे। मेरे पास पॉइंट एक 3 आया, 3 ये रहा, 2 आया, 2 ये रहा, -2 आया, -2 ये रहा, ठीक है। अब ये देखो मेरे पास एक इंटरवल तो ये बनता है 3 से इन्फिनिटी, एक बनता है 2 से 3, एक बनता है -2 से 2, एक बनता है -2 से इन्फिनिटी। जिस इंटरवल में आपको जिस इंटरवल में जो पॉजिटिव दे रहे हैं ये दोनों ही, वो इंटरवल काम में आया। क्योंकि देखो हमें ग्रेटर देन 0 करना है, हमें ये भी ग्रेटर देन 0 करना है। तो देखो मैं इस इंटरवल को दोबारा देखता हूँ, -2 से इन्फिनिटी, -3 ले लिया, -3 -6 क्या ग्रेटर होता है 0 से? नहीं होता, यानी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। -2 से 2 के बीच में 0 वैल्यू ले ली मैंने, तो ये भी नेगेटिव दे रहा है, ये भी नहीं ले सकते, हमें पॉजिटिव करना है। 2 से 3 के बीच में 2.5 ले लिया मैंने, 2.5, ये भी नेगेटिव कर रहा था। लेकिन 3 से बड़ी वैल्यू कोई भी ले ली जाए, दोनों में ही वो पॉजिटिव हो रही होगी। इसका मतलब आपकी जो x की पॉसिबल वैल्यू है वो क्या रही होंगी? 3 से लेके इन्फिनिटी। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अब एक और करते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। लॉग बेस में 2 है x + 3 और नीचे क्या लिखा हुआ है? x² + 3x + 2। मैंने क्या बताया, लॉग में जो लिखा होता है x + 3, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, सही है। अच्छा, नीचे जो लिखा हुआ है x² + 3x + 2, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। पता होगा आपको कि 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्या चीज़ निकल के आती है कि x ग्रेटर देन -3। अच्छा, इसको तोड़ो आप, कैसे तोड़ोगे कि ये आना चाहिए, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, कैसे? देखो इसको लिखा जा सकता है x² + 2x + x + 2 नॉट इक्वल टू 0। x कॉमन,
एक्स प्लस टू प्लस वन कॉमन, एक्स प्लस टू ग्रेट नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो नीचे क्या लिख सकते हो कि एक्स प्लस टू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स इक्वल किसके नहीं होगा, माइनस टू पे। एक्स प्लस वन नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स किसके नहीं इक्वल नहीं होगा, माइनस वन पे। ये चीज़ें आई हैं, ठीक है। अब देखो इनको अपन डिपॉजिट करते हैं चीज़ में। देखो ये आपकी नंबर लाइन है, पॉइंट है एक -3 है, ठीक है। इसके इक्वल तो चीज़ें होंगी ही नहीं, यानी ये हमें हटाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर इंटरवल में आ रहे हैं तो x ग्रेटर होना चाहिए -3 से, ठीक है। -3 से ग्रेटर होनी चाहिए वैल्यू, यानी अब मैं अगर यहाँ की बात करूँ, जो यहाँ रखोगे वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या रख सकता हूँ, जब -3 से अगर इधर वैल्यू रखी जाए, इधर -4 रखा जाए, -4 + 3 नेगेटिव देगा, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यानी -3 से अगर वैल्यू इधर रखी जाए, -2 रखा जाए तो पॉजिटिव हो सकता है, यानी ये वैल्यू इधर पॉजिटिव हो रही है। तो आपका इंटरवल क्या आएगा, -3 देखो काउंट नहीं है इसमें, -3 काउंट नहीं है, तो इंटरवल क्या आएगा, -3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा, -3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी इस इधर जो वैल्यू रही होंगी, ये सारी वैल्यू इसको पॉजिटिव कर रही होंगी, ठीक है। सही बात है। और इसमें भी नॉट इक्वल टू सेटिस्फाई कर रहे होंगे, जैसे -3 से इधर मैंने -2 रखा, -2, ठीक है। अच्छा -2 हमें हटाना पड़ेगा इसमें से। देखो कौन कौन से इंटरवल हटाने पड़ेंगे, -2 और -1 हटाने पड़ेंगे इसमें से। -2, -1 ये हटाने पड़ेंगे, क्योंकि x इनके इक्वल नहीं हो सकता। तो दिस इज द डोमेन। मैं चेक कर लेता हूँ आंसर इसका एक बार, क्या आंसर सही है। सही होना चाहिए वैसे, सही है भाई साहब। x बिलोंग करेगा किसको, इसको ही। ये आपका आंसर है कि x की वैल्यू -3 से इन्फिनिटी जाएगी, और ये -2, -1 इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि x इसके इक्वल नहीं हो सकता था, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, f(x) = अंडर रूट में चीज़ लिखी हुई है, तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर होगा x - 1, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जो नीचे वाला लिखा हुआ है x - 2 और x - 3, ठीक है, ये अंडर रूट में भी है, अंडर रूट में भी है, तो क्या होगा बताओ, 0 नहीं हो सकता, यानी ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। ठीक है सर, क्योंकि यहाँ से क्या निकल के आता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ से क्या निकल के आता है, x ग्रेटर देन 2 और x ग्रेटर देन 3, ठीक है। ये निकल के आती हैं चीज़ें, सही बात है। तो देखो नंबर लाइन पर लगाते हैं, ये नंबर लाइन, एक 1 है आपका, एक 2 है और एक 3 है, ठीक है। ठीक है साहब, देखो अगर 1 से ग्रेटर इधर वैल्यू रखता हूँ, देखो 3 से ग्रेटर की बात करता हूँ, देखो 3 से ग्रेटर की, 3 से ग्रेटर 4 रखूँ, 4 ऊपर वाले को पॉजिटिव कर रहा है, इसको पॉजिटिव कर रहा है, यानी ये इंटरवल पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा 2 से 3 के बीच में कोई वैल्यू ली जाए 2.5, तो ऊपर वाला पॉजिटिव है, 2.5 यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यानी ये नेगेटिव है इंटरवल। अच्छा 1 से 2 के बीच में 1.5 ले लेते हैं, यानी 3/2, 3/2 यहाँ पॉजिटिव, 3/2 यहाँ नेगेटिव कर रहा है, 3/2 नेगेटिव कर रहा है ये बेटा, ये नेगेटिव है, ये भी नहीं ले सकते। अच्छा इसके बीच में इधर ले लो, इधर कोई वैल्यू आ सकती है क्या, देखो एक बार, जब 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू हमने ली, 1 से 2 के बीच में ये पॉजिटिव आना चाहिए, 1 से 2 के बीच में मैंने 3/2 ले लिया, 3/2 यहाँ रखना, यहाँ रखेंगे, x के 3 दूनी 3/2 यहाँ रखेंगे, हाँ सही पॉजिटिव है ये, तो हम इसमें चेक कर रहे थे बस। देखो यहाँ 3/2 रखता हूँ, 1.5, तो 1.5 यहाँ से नेगेटिव और 1.5 यहाँ रखूँगा, यहाँ से भी नेगेटिव, नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। और 1 और 2 कहाँ से आएगा, 1 काउंट था बेटा, ये 1 जो है वो काउंट है, क्यों, क्योंकि इक्वल का साइन है, ठीक है। उसके बाद 2 काउंट नहीं है, 2 काउंट नहीं है, दिस इज ग्रेटर देन 0 था,
ठीक है। तो मेरा पॉजिटिव पॉजिटिव वाले इंटरवल लेना है, तो देखो एक तो इंटरवल ये रहा और एक इंटरवल ये रहा, ये भी नेगेटिव आएगा। तो इस इंटरवल को क्या बोलोगे कि क्लोज 1 काउंट है, 2 काउंट नहीं है। ये पॉजिटिव को यूनियन कर देंगे, ये 3 काउंट था क्या, 3 काउंट नहीं था, ठीक है। तो 3 ओपन इंटरवल 3 से इन्फिनिटी, ऑप्शन बी। दोबारा सुनो, x-1 था वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, न्यूमरेटर इक्वल हो सकता है 0 के, लेकिन डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ से क्या आया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ से x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 3। मैंने तीनों नंबर जमा लिए, 1 2 3 जमा लिए, ठीक है। अच्छा 3 के इधर वाले नंबरों की बात करते हैं, 3 से बड़ा 4 5 6, इसमें ये और ये दोनों पॉजिटिव रहे होंगे। जैसे 4 में देखो ये पॉजिटिव है, 4 में ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो यानी पॉजिटिव है। उसके बीच में ये लिया तो ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। इसके बीच की वैल्यू आप रख के देख सकते हो, जहाँ जहाँ चीज़ें पॉजिटिव होंगी वो इंटरवल लिया जाएगा। देखो 1 इसमें काउंट था, 1 इक्वल था, तो 1 को मैंने क्लोज ब्रैकेट में डाल दिया, और 2 काउंट नहीं है क्योंकि 2 ग्रेटर देन था, तो 2 को मैंने ओपन ब्रैकेट ले लिया। यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ऑप्शन बी। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, देखो x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा क्योंकि अंडर रूट में है, ठीक है। दूसरा 5 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यहाँ से मैं -x ग्रेटर देन इक्वल टू -5 लिख सकता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो साइन चेंज हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। दूसरा, और ये क्या हो सकता है, 2x - 5 जो इक्वल नहीं होगा किसके, 0 के, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, 0 नहीं हो सकता। वैसे x की वैल्यू किसके इक्वल नहीं होगी, 5/2 के, ये माइनस कर दी जाएगी डोमेन से। तो इन दोनों को देखो, देखो यहाँ से क्या कह रहा है, ये यहाँ से कह रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी एक तो 1 है और एक 5 है, ठीक है। अब देखो 5 से इधर की वैल्यू जो है, 5 से बड़ी वैल्यू 6 है, 6 रखता हूँ यहाँ पे, तो नेगेटिव आएगा, यानी ये नेगेटिव है इंटरवल, ठीक है। अच्छा 1 से 5 के बीच में कोई वैल्यू लेता हूँ, जैसे 4 ले ली मैंने, क्या ले ली, 4 ले ली, 4 रखता हूँ तो पॉजिटिव होगा, 5 पे ये 0 हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, और ये कैसा होगा सर, ये नेगेटिव होगा, क्योंकि 1 से बड़ी इधर वाली को 0 ले लो, 0 लोगे तो देखो यहाँ तो पॉजिटिव है लेकिन यहाँ नेगेटिव है, यहाँ रखोगे 0 तो नेगेटिव दे देगा, तो नेगेटिव होगा। तो एक ही इंटरवल है कौन सा, 1 से 5 जिसमें पॉजिटिव आ रहा है। और देखो 1 काउंट है या नहीं है, 1 काउंट है सर, इक्वल था, यानी ये काउंट है, 5 काउंट है क्या, प्लस का 5 काउंट है सर, क्योंकि इक्वल है। तो इंटरवल क्या आ गया आपका सर, इंटरवल आ गया 1 से 5, ठीक है। इसमें से क्या माइनस होगा, 5/2, ऑप्शन बी, ठीक है। देखो नेक्स्ट है आपका अंडर रूट में x² - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x - 1 x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ चल रही होगी कि 9 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ, पहले तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करूँ, x² - 9 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा x + 3 x - 3 लेस देन इक्वल टू 3, तो यहाँ से x आएगा लेस देन इक्वल टू -3 और यहाँ से x लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। ये चीज़ें आपको नंबर लाइन पे शो करनी है, जिस इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा होगा वो इंटरवल ले लिया जाएगा, यानी जो सेटिस्फाई कर रहा होगा। देखिए इसको पॉजिटिव करना है, इसको नेगेटिव करना है हमें, इस वाले को देखो यहाँ पे ये नेगेटिव करना है हमें, ये हमें नेगेटिव करना है। देखो ध्यान से कौन कौन से वैल्यू है, सर 1 है -1 है, देखो -1 -3 भी है, ठीक है। उसके बाद 1 है और 3 है, ध्यान से सुनो। देखो 3 से बड़ी वैल्यू 4 ले ली, 4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 4 का स्क्वायर 16, 4 का 16 - 7, 16 - 9 7 छोटा होता है, 0 से नहीं होता, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। इसका मतलब ये नेगेटिव होगा, ठीक है, क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो हमको इंटरवल कौन कौन से लेने हैं, अब ध्यान से सुनो, पॉजिटिव वाले लेने हैं। देखो -3 काउंट था क्या, -3 काउंट है सर,
-1 भी काउंट है। अच्छा 1 काउंट है क्या? 1 भी काउंट है। और 3 काउंट है क्या? 3 भी काउंट है। तो पॉजिटिव वाले हो जाएंगे -3 से -1, क्लोज इंटरवल, -3 से -1 क्लोज इंटरवल यूनियन, ये हो जाएगा 1 से 3। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आप करने की कोशिश करें एक बार। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि नीचे लिखा हुआ है अंडर रूट पे नीचे कि 13x - x² - 36 ग्रेटर देन 0 होगा, 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो उसमें पहले से माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो x² - 13x + 36 लेस देन 0। फैक्टर करेंगे, x² - 9x - 4x + 36 लेस देन 0। x कॉमन, x - 9 - 4 कॉमन, x - 9 लेस देन 0। तो x - 9 x - 4 लेस देन 0। तो ऐसे 2 पॉइंट निकल के आते हैं कि x लेस देन 9 और x लेस देन 4। ठीक है, सही बात है। ठीक है, सही बात है। चेक करो, और नंबर लाइन पे शो करो। ये सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो ये चीज़ सेटिस्फाई करनी चाहिए, वो इंटरवल आएगा आपका। तो कौन कौन से पॉइंट है आपके पास? 9 और 4 है सर। एक 4 है, एक 9 है। और ये हमें ये नेगेटिव करना है, 0 से छोटा होना चाहिए। देखो 9 से बड़ी वैल्यू लेते हैं, 10 ले ली मैंने। 10 - 9 पॉजिटिव, 10 - 4 नेगेटिव। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। तो मैं नेगेटिव वाले इंटरवल लेने, नेगेटिव में एक तो है 4 और 9 दोनों ही काउंट नहीं है। एक तो आ जाएगा आपका -∞ से 4 ओपन ब्रैकेट में यूनियन, एक नेगेटिव आ जाएगा आपका 9 से ∞। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो एक बार, इसमें 4 क्वेश्चन है और एक आपका ये है। देखो इसको करते हैं एक बार, क्या कहता है। अच्छा सवाल है 2023 मेंस का, ध्यान से सुनो। देखो x - 2 0 से बड़ा होगा। ठीक है, x + 1 ये भी 0 से बड़ा होगा, और x + 1 0 के इक्वल नहीं हो सकता, सॉरी 1 के इक्वल नहीं हो सकता। इसके इक्वल नहीं हो सकता 1 के, यानी ये जो e होता है ये 1 के इक्वल नहीं हो सकता, लिखाया था मैंने। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा? देखो 2 ऊपर चला जाएगा पावर में, तो x² हो जाएगा और e log e की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो क्या बचेगा? x² - 2x - 3 डिनोमिनेटर में है, इसलिए 0 के इक्वल नहीं होगा। सही बात है। ठीक है, अच्छा यहाँ से क्या निकल के आता है रिजल्ट? x ग्रेटर देन होगा 2 के। यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आता है? x ग्रेटर देन होगा -1 के। और यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आता है कि x इक्वल नहीं होगा किसके? 0 के। ठीक है, अच्छा यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आता है कि x² - का 3x प्लस का x -3 नॉट इक्वल टू 0। x कॉमन, x - 3 प्लस 1 कॉमन, x - 3 नॉट इक्वल टू 0। x - 3 x + 1 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा x 3 के इक्वल नहीं होगा और x -1 के इक्वल नहीं होगा। ये दोनों हटा दिए जाएंगे। ठीक है, ये दोनों हटा दिए जाएंगे। कौन कौन हटा दिए जाएंगे? -1 और 3 हटा दिया जाएगा। अब देखो -1 और 3 हटा रखा है ना? -1 और 3 हटा रखा है। कौन से ऑप्शन में हटा रखे हैं भाई? ये कोई ऑप्शन दिख रहा है ऐसा? चलो पहले इसका अपन डोमेन बनाते हैं। शायद ऑप्शन गलत आ गया मेरे पास। देखो बनाते क्या बनेगा। ठीक है, बनाते हैं क्या बनता है। देखो x -1 है, 2 है, और ये हमें हटानी है। ठीक है, और ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए दोनों को। ठीक है, तो देखो 2 से इधर वाली वैल्यू अगर ली जाए, 2 से ∞ और 3 ली जाए, ये पॉजिटिव, ये नॉट इक्वल टू 0, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। ठीक है, चेक कर लो एक बार। -2 रखा जाए, -2 - 4 ग्रेटर होता है 0 से, ये भी नहीं होगा। ये इंटरवल भी नहीं है भाई, ये भी नहीं है, ये भी नेगेटिव है। चेक कर लो एक बार कैसे। -2 रखा हमने या -3 रखा, -3 -2 -5 ग्रेटर होता है 0 से, नहीं होता, ये गलत है।
इसमें रख के देख लो, -3 और -3 -6 नॉट इक्वल टू 0 है, सही बात, ठीक है। लेकिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये नेगेटिव होगा, इसको नहीं लेंगे, प्लस वाले को लेंगे। प्लस वाला कौन सा आ रहा है? 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी। और इसमें से क्या माइनस करना है हमें? माइनस करना है सर 3 और -1, ये माइनस करना है। तो ऑप्शन बी होगा, लेकिन बी में थोड़ी सी मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? इसको ऐसे लिख लो कि 2 से इन्फिनिटी -3 से -1 हटा देना है, ठीक है। एक बार ऑप्शन देख लेता हूँ कि ऑप्शन सही है क्या, आंसर सही है क्या। अच्छा, 2 से इन्फिनिटी के बीच में -1 तो आता ही नहीं है ना। देखो हमने क्या किया, सही था ये ऑप्शन हमारा, सही लिखा हुआ है। आपका इंटरवल कौन सा आया? 2 से इन्फिनिटी। कौन सा आया? 2 से इन्फिनिटी। माइनस क्या करना है इसमें से? 3 और -1। बेटा 3 तो आता है इस इंटरवल में, तो हट जाएगा। -1 थोड़ी ना आता है इस इंटरवल में, तो ये तो हटेगा ही नहीं। तो ऑप्शन आपका बी ही करेक्ट होगा और कोई सा करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये 4 हैं क्वेश्चन, ये आपको एक बार घर से ट्राई करने हैं। फर्स्ट सेकंड सारे लॉग में हैं, ठीक है। तो एक बार इनको घर से ट्राई करें, नहीं होता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में इनको ले लेंगे, ठीक है। ये आपके RW रहे होंगे, अगर ये नहीं होते हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएंगे। ये हमारा सेशन था डोमेन का। डोमेन की हमने डोमेन निकालना सीख लिया, फंक्शन का डोमेन, ठीक है। चीज़ें पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फंक्शन के साथ।